भीनमाल जिला बने। और हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि बागुड़ा क्षेत्र को जालोर में सम्मिलित किया जाए। हमें कोई सासुर से विरोध नहीं था, सासुर भले जिला बने रहे उससे हमारे को मतलब नहीं था, लेकिन इसके लिए जनता जनार्दन का मामला था। कभी भी कोई जिला बनता तो उसमें ओपनिंग राय ली जाती है, 90 दिन तक जनता की राय ली जाती है, जनप्रतिनिधियों की राय ली जाती है। हम सब जनप्रतिनिधियों ने लिख करके दिया था कि भीनमाल जिला बनना चाहिए। ये 1922 में जब प्रेम सिंह जी दैया पहली बार विधायक बने, उन्होंने भी ये मांग उठाई थी। उसके बाद लगातार मैं, नारायण सिंह देवल, ये सब मांग उठाते रहे कि भीनमाल जिला बनना चाहिए। लेकिन वो रातों रात गहलोत साहब ने सासुर में दे दिया तो कोई दादा कोड़के की स्टोरी हो गई कि अंदर ही रात में दिया तेरे हाथ में। वो तो दादा कोड़के का एक पिक्चर था और दादा कोड़के हमेशा कॉमेडी पिक्चर बनाते थे। और मैंने गहलोत साहब से रिक्वेस्ट भी की और पहली बार काला कफन बांध के जाना अलॉट ने, मैं भी मान रहा था कि अपराध है, उसके लिए मुझे पहले भी बननी पड़ी, वो भरी। लेकिन तो कफन बांध के गया था कि जनता के हित के लिए जाया हूँ मैं, और जनता के हित के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों को सामने आना चाहिए था, और कांग्रेस वाले के साथ में नहीं आए तो वो गलती कांग्रेस वालों की थी। हमने फिर एक कमेटी बनाई और बागुड़ा के अंदर मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं खुद संयोजक, रमेश जी पुरोहित, पीराराम जी गुरसिया और जितने भी जनप्रतिनिधि, जितने सरपंच, डेलीगेट, प्रधान, सारे इनके जो सदस्य थे तो हम उनके मेंबर थे। और सब ने मिलकर के एक संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में मिले भजनलाल जी के, और भजनलाल जी वहाँ ताई BL संतोष साहब, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष CP जोशी जी, सारे हमें प्रदेश कार्यालय में मिले और सबको हमने लेटर दिया, जिसमें BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो भी थे। उन्होंने हमारी बात रखी, इसलिए मैं मुख्यमंत्री BL संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, वसुंधरा जी उस दिन उसी मीटिंग में थी, वसुंधरा जी को, BL संतोष साहब को और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, रेवेन्यू मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। एक कमेटी बनी और जो कमेटी ने प्रस्ताव भेजा, कमेटी के आधार पर, इसको कमेटी को आधार माना, जनता की प्रतिनिधि, जनता की राय ली गई और जनता की राय के आधार पर जो था वो बागुड़ा को पुनः जालोर में शामिल किया गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम कोई सासुर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रानीवाड़ा, बागुड़ा, भीनमाल सब विरोध कर रहे थे। और हमने जनता की भावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात हमारी रखी है, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पूरी जनता ने जिन्होंने समर्थन किया था उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बधाई तो खेतला जी को दे रहा हूँ। खेतला जी ने हमारी बात रखी। मैं कह आया था कि जो खेतलो जी करी वो हाँ वे ही, बीजू कोई बहनों नहीं है। तो अब बागोड़ा जालोर में पुनः शामिल हो गया है, पुनः शामिल हो गया। तो इसको लेकर आप? बागुड़ा पुनः शामिल हो गए, इसलिए भीनमाल जिला बनना 100% तय है। इसमें कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, कोई इसको रोक सकता ही नहीं है। क्योंकि इसकी बात हमने 1996 से उठा रहा हूँ, 95 से। दो ही हमारी मांग थी, जिला और माई बाजार। जो माई परियोजना थी वो, ये दोनों मांग जो मैंने रखी थी वो सब मिल करके हम उठा रहे थे। इसलिए जिला भीनमाल ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सासुर
क्योंकि परिश्रमण अभी 3 दिन बाद में 1 तारीख 2 तारीख को परिश्रमण चालू हो जाएगा। मतलब ये जनगणना के बाद में परिश्रमण होगा और परिश्रमण के बाद एक आध पंचायत समिति और भी बन सकती है। एक आध पंचायत समिति भीनमाल में और भी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बार पुनः सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता जनार्दन को जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी ये मुझे कहा था कि जिले बना रहे हैं वो गलत बना दिए, किस आधार पे आपके पास कलेक्टर भी नहीं है। जब ये जिले बने तो मैंने विरोध भी किया और पहली बार काला कफन बांध के जाने वाला पूरा राम चौधरी था जो काला कफन बांध करके गया था। मुझे टोका भी था, माननीय सीपी जोशी अध्यक्ष है, उनका अधिकार बनता है। उन्होंने टोका भी, बोला नहीं मैं जनता के हित के लिए आया, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, न कोई मेरा व्यक्तिगत काम के लिए मैं आया। और जनता के हित के लिए जब जनता किसी जनप्रतिनिधि को सुन करके भेजती है विधानसभा में या लोकसभा में, उसका कर्तव्य बनता है कि वो जनता के हित की बात करे, जनता के हित में ही काम करे, कार्य करे। जीतने के बाद में ना कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब है नहीं, जाना ठीक है, कार्यकर्ता हर पार्टी के रहते हैं, लेकिन जनता इस बार भी जनता ने मुझे 100% में 100 नंबर दिए, 99 नहीं दिए, इसलिए इसमें जनता दोषी नहीं है। कुछ लोग थे जो हमारे ही पार्टी के थे, उन्होंने ही धोखा